चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है देश का फोकस। चीन को सबक सिखाने की तैयारी, एक साथ जोन का निर्माण करेंगे भारत और अमेरिका। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर समेत कई मैसेजिंग सेवाएं देने वाले ऐप्स की नहीं चलेगी मनमानी, अब सरकार से लेना पड़ सकता है लाइसेंस। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, मिलेगी 35 ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्रालय से हुआ करार। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के बीच एग्रीमेंट, एक दूसरे के कर्मचारियों को नहीं देंगे नौकरी। केंद्र सरकार ने आयुष्मान कार्ड लाभार्थियों को दिया बड़ा झटका, अब निजी अस्पताल में नहीं करा पाएंगे सिजेरियन डिलीवरी। रूस यूक्रेन वॉर बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की वजह, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। अगले महीने ब्रिटेन के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, दिवाली से पहले बड़े करार संभव। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर बिना रजिस्ट्रेशन के एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान। रूस यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए बने समिति, पीएम मोदी को भी किया जाए शामिल, मेक्सिको ने की अपील। जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। अब बैंक फ्रॉड से बचना होगा आसान, सरकार करने जा रही है कानून में बदलाव। एम्स के नए निदेशक बने डॉक्टर एम श्रीनिवास, रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल हुआ खत्म, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। टाटा ग्रुप की 7 कंपनियों का होगा टाटा स्टील में मर्जर, मेटल कारोबार को एक साथ लाने के लिए किया गया फैसला। पंजाब सरकार को लगा बड़ा झटका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया 2000 करोड़ का जुर्माना। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार में मचा कोहरा, निवेशकों को 5 लाख करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। देश भर में एनआईए की छापेमारी से भड़का पीएफआई, केरल में पुलिस पर किया हमला, कोयम्बटूर में बीजेपी ऑफिस में की गई तोड़फोड़। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया की रैली में भरी हुंकार, कहा पीएम बनने की लालसा में नीतीश ने बीजेपी की पीठ में घोंपा छुरा। संयुक्त राष्ट्र पर भड़के जेलेंस्की, कहा क्यों भारत और यूक्रेन नहीं है सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह ही रिमोट से चलेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, बीजेपी ने कसा तंज। कश्मीर का मुद्दा उठाने पर तुर्की को भारत की दो टूक, कहा हमारे आंतरिक मामलों से दूर रहे तो अच्छा है। योगी सरकार ने बड़ा प्रस्ताव किया पेश, गंभीर अपराध के आरोपियों को अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत। दिवाली से पहले राजस्थान की महिलाओं को गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, फ्री इंटरनेट के साथ दिए जाएंगे स्मार्टफोन। बाढ़ के बाद मलेरिया की गिरफ्त में पाकिस्तान, भारत से मांगी 71 लाख मच्छरदानी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी की तस्वीर हुई साफ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। भारत जोड़ो के विश्राम पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बोला हमला, कहा शर्मनाक है पीएफआई के समर्थन में यात्रा रोकना। कन्नाडा में भारतीयों के खिलाफ बढ़ रहे नफरती अपराध, विदेश मंत्रालय ने जारी की अलर्ट रहने की एडवाइजरी। राष्ट्रपति पुतिन की धमकी के बाद यूक्रेन से ज्यादा रूस से मची अफरा तफरी, देश छोड़कर भाग रहे लोग। देश के कई हिस्सों में बने बाढ़ जैसे हालत, मौसम विभाग ने 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। पंजाब पुलिस कर सकती है लॉरेंस बिश्नोई का फेक एनकाउंटर, गैंगस्टर के वकील का बड़ा दावा। पीएफआई के टारगेट पर थे कई बड़े नेता, नौजवानों को लश्कर, AQIS और ISIS से जोड़ता था काम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब मास्क न पहनने पर नहीं कटेगा चालान, अस्पतालों में भी कम होंगे कोविड कर्मचारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विकास कार्यों की समीक्षा, बोले कहीं भी सड़क पर स्थापित न हो दुर्गा प्रतिमाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने कसा तंज, कहा मुस्लिमों के प्रति नकारात्मक रवैया कब बदलेगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले देश में भारत जोड़ो से ज्यादा कांग्रेस छोड़ो की हो रही चर्चा। आईपीएल के 16वें सीजन को लेकर बड़ी अपडेट, 16 दिसंबर को होगी खिलाड़ियों की नीलामी।
आरक्षण उत्पीड़ित वर्ग के लिए गरीब स्वर्णों को दी जा सकती है दूसरी सुविधाएं। संचार सेवा में अंग्रेजों के जमाने के कानून का होगा खात्मा। इंटरनेट मीडिया से लेकर ओटीटी पर रहेगा सरकार का पहरा। पीएम मोदी 27 सितंबर को जापान की यात्रा पर जाएंगे। पूर्व पीएम शिंजो आबे की राजकीय अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। बुलेट ट्रेन से आगे निकली वंदे भारत 52 सेकंड में पकड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। देखे वीडियो। सिर्फ पीएम मोदी ही यूक्रेन रूस के बीच कर सकते हैं शांति कायम। मेक्सिको ने यूएन में रखी अपनी बात। बदलाव के ब्रांड है प्रधानमंत्री मोदी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई पीएम से पहली मुलाकात की कहानी। टॉयलेट साफ करते दिखे बीजेपी सांसद। ग्लव्स ब्रश नहीं मिला तो हाथ से कर दी सफाई। वीडियो हो रहा वायरल। दिल्ली के एलजी ने 5 आप नेताओं पर मानहानि का केस ठोका। 2 करोड़ हर्जाने की डिमांड। मनोज तिवारी ने दिल्ली में पटाखा बैन के खिलाफ एससी में दायर की पीआईएल। 10 अक्टूबर को होगी सुनवाई। डॉलर के मुकाबले रुपया निम्नतम स्तर पर पहुंचा। पहली बार पार किया 81 का स्तर। मंडाविया बोले नया भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। ईडी की डिमांड पर दूसरे जज को केस किया ट्रांसफर। हाईकोर्ट जाएंगे आप नेता। जनता दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी फरियाद। अधिकारियों से कहा समस्या का तुरंत हो समाधान। खरीफ फसलों की खरीद को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दिए निर्देश। रजिस्ट्रेशन कराना होगा जरूरी। रूस यूक्रेन में करा रहा जनमत संग्रह। पश्चिमी देशों ने बताया कब्जे की कोशिश। दशहरा रैली को लेकर शिंदे गुट को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे को मिली इजाजत। घरेलू बाजार का हाल बेहाल। सेंसेक्स 1000 अंक गिरा। निफ्टी 17,350 के नीचे। निवेशकों को हुआ 4 लाख करोड़ का नुकसान। अफगानिस्तान के काबुल में फिर से धमाका। नमाज के ठीक बाद अकबर खान मस्जिद के पास हुआ ब्लास्ट। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड अमेरिका स्थित कंपनी केलकस में 20% हिस्सेदारी के लिए 1.2 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। बच्चों की खुशी के लिए मतभेदों को दूर करे माता पिता। भारी बारिश से पानी पानी हुआ दिल्ली एनसीआर। आसमानी आफत से यूपी में 16 लोगों की मौत। दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। क्रिप्टो मार्केट में लौटी तेजी। बिटकॉइन $19,000 के पार। एथेरियम और XRP में उछाल। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुए ब्रिक्स देश। यूक्रेन युद्ध के समाधान पर जताई प्रतिबद्धता। सुप्रीम कोर्ट का शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। शराब बुरी चीज नहीं, डॉक्टर और अधिकारी भी पीते हैं। आप नेता का बयान। अर्बन नक्सलियों पर बरसे पीएम मोदी। कहा सरदार सरोवर बांध का काम कई वर्षों तक रोका, ये अब भी है सक्रिय। अडानी ग्रुप को भूमि आवंटन से गुजरात को 58 करोड़ का हुआ नुकसान। पीएसी ने की कार्रवाई करने की सिफारिश। यूक्रेन में युद्ध को तत्काल समाप्त किया जाए। यूएन सुरक्षा परिषद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। और आतंकवाद को लेकर चीन को घेरा। सन्नी देओल की फिल्म चुप ने बनाया नया रिकॉर्ड। रणवीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र पर पड़ी भारी। पंजाब में हमले की बड़ी साजिश हुई नाकाम। तरन तारण में आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ पकड़े गए 3 आतंकी। केरल हाईकोर्ट ने होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के आयोजकों पर जताई नाखुशी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पितृपक्ष में ही कर दिया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। उठा विवाद। चीन व रूस ने की भारत की सराहना। संयुक्त राष्ट्र में बड़ी भूमिका का किया समर्थन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण ने रद्द की सचिवालय में की गई 228 नियुक्तियां। सचिव को भी किया निलंबित। राजस्थान में सीएम पद के लिए सचिन पायलट ने शुरू की लॉबिंग। विरोधियों को भी साधने में जुटे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर भड़के सपा सांसद शफीकुर रहमान। कहा मेरे किले पर हमला बर्दाश्त नहीं। खालिस्तानी जनमत संग्रह पर भारत ने कनाडा के सामने जताया विरोध। कहा इजाजत देना घोर आपत्तिजनक।
बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की बिगड़ी तबीयत, एयर एम्बुलेंस से भेजे गए दिल्ली एम्स। मणिपुर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.5 रही तीव्रता। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पर्यावरण मंत्री के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है देश का फोकस। जी हां, पीएम मोदी ने गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स पर है। इस दौरान पीएम मोदी ने ग्राउंड वाटर लेवल पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि कभी जिन राज्यों में पानी की बहुलता थी, उन राज्यों में अब पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौती सिर्फ पानी से जुड़े विभाग की ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण विभाग को भी इसे उतना ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह करूंगा कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें।